हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विपिन पटेल और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम देर से आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं, है ना। बहुत ही जल्द हमने 2 सेट आपके करवा दिए थे। आज हम केमिस्ट्री अनसॉल्व्ड पेपर 2025 का सेट नंबर 3 लेकर आए हैं, ठीक है ना, जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए है। 3rd सेट लेकर आए हैं। पहले हम इंग्लिश मीडियम का सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम हिंदी मीडियम का सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। हम लोग बहुत जल्द बिना किसी विलंब के सेट को प्रारंभ कर देते हैं। आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है और आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आप तक आते रहें, ठीक है ना। कुछ कार्य होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने होते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा विलंब हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं ना। जैसे कि नीट के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्रोग्राम सेट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। बट आपका जो है एग्जाम से पहले यानी जनवरी में सारे सेट आपके आ जाएंगे, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है बिना किसी विलंब का, है ना, जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम लोग सॉल्व क्या करते हैं कि सेट नंबर 3, ठीक है। मैं कह रहा 100 ml of 10 m HCl is mixed with 75 ml of 10 m Na2CO3. The resulting solution would be इस कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, नेचुरल होगा, न्यूट्रल होगा या एम्फोटेरिक होगा। तो 10 m HCl is mixed with 75 ml, तो इसमें पहले का ए सही होगा, एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cu2 प्लस Zn29, तो इसमें पहले का जो बी पार्ट है उसका भी ए सही होगा, 1 होगा। कैसे होगा ये देखते हैं। Cu2 प्लस की बात करते हैं। Cu29 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 हो जाता है ना। ऐसा क्यों होता है, ये एक्सेप्शन में आता है, अपवाद है, इसलिए इसका ऐसा होता है। अब इससे हमको 2 लॉस करने, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो 10 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आपको पता है कि डी में कितने 5 ऑर्बिटल्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचता है हमारे पास, 1 बचता है, ठीक है। हाउ मेनी आयंस विल बी देयर इन CONH3 का होल 5ClCl2 सोल्यूशन। तो सी नंबर का बी सही है, इसमें 3, तो 3 आयंस बनते हैं। कैसे बनेंगे इसको भी हम लोग देख लेते हैं। CONH3 का होल 5Cl और Cl2, जब ये आयोनाइज्ड होगा तो क्या होगा, CONH3 का 5Cl और यहाँ पर 2 माइनस प्लस 2Cl 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस बनेगा। तो भाई एक आयन से ये है और 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 2 ये है, तो 2 और 1 मिलाकर कितने हो जाते हैं, 3 आयंस हो जाते हैं। डी नंबर कह रहा है व्हिच कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है ना, डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन। तो इसमें जो है डी का जो डी का होगा वो सेकंड है, HCOOH है, फार्मिक एसिड जो है डी का फर्स्ट होगा, डी का फर्स्ट होगा। CH3COOH। हाउ मेनी प्राइमरी एमीन्स आर पॉसिबल फॉर द फॉर्मूला C4H11N। हाउ मेनी प्राइमरी एमीन्स, है ना, कितने प्राइमरी एमीन्स बन सकते हैं किससे, C4 तो ई नंबर में चौथा ऑप्शन सही है, 4।
ई के बाद एफ करते हैं, है ना, ई के बाद एफ करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये आया कि इसका जो फॉर्मूला दिया है इसको जरा एक्सप्लेन कर देते हैं। C4H11 तो इसका जो पहला बनेगा वो सीधा सीधा CH3 CH2 CH2 और CH2 NH2, ठीक है ना, प्राइमरी ये मीन्स, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट सेकंड जो बना है वो क्या बन सकता है, CH3 CH2 CH CH3 NH2, एक ये बन जाएगा, ठीक है ना। तीसरा CH3 CH CH3 और CH2 NH2 ये भी बन जाएगा, ये 3 है, 3 6 7 9 2 11, ठीक है। और एक और बनेगा जो मैं इसको यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ कि CH3 C CH3 CH3 NH2, तो 1 2 3 4 चार चार प्राइमरी एमीन्स के बन सकते हैं, वही मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। एफ नंबर में कह रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन काजेस स्कर्वी, ये विटामिन इसका बी ऑप्शन सही है, विटामिन सी की कमी से होता है ना, विटामिन सी की कमी हो सकता है, इसका डी ऑप्शन है, और डी का जो है वो ए ऑप्शन है, ये हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग कॉपी करो। सेकेंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, 2 का ए की बात करते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी, दोनों में क्या रिलेशन है ना। तो इसको जब हम रिलेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m, ये रिलेशन बनता है मोलैलिटी और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। अब मोलैलिटी को हम m डैश से लिखते हैं तो यहाँ m डैश लगा देंगे, ठीक है। इसका बी पार्ट, एक्वस सोल्यूशन ऑफ HgCl2 एंड SnCl2 कैन नॉट को एग्जिस्ट, व्हाई, ठीक है। तो सेकंड के बी की बात करते हैं। सेकंड का बी क्या कहेंगे कि aqueous solution of HgCl2, aqueous solution of HgCl2 and SnCl2 cannot exist because a redox reaction occur, क्या पाई जाती है, इन दोनों के बीच में एक रेडॉक्स रिएक्शन पाई जाती है, इसलिए ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या है, REA, रीजन की बात करते हैं। रीजन जो होगा वो Hg2 प्लस, भाई HgCl2 की बात करोगे Hg2 प्लस बनाएगा, तो Hg2 प्लस एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें कि Sn2 प्लस जो है, जो SnCl2 से बनेगा, है ना, वो एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये काम होता है। तो ये दूसरे का बी हो जाता है। सेकंड के सी की बात करते हैं, तीसरे की प्रूव विद एग्जांपल दैट CONH3 का होल 5 Cl SO4 एंड CONH3 का होल 5 SO4 Cl आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो देखिए दिया गया है CO
NH3 का होल 5Cl सॉरी SO4 एंड CO NH3 का होल 5SO4Cl। अगर इसको आयोनाइज्ड किया जाए तो ये क्या बनाएगा, CONH3 का होल 5Cl 2 प्लस और प्लस SO4 माइनस। इसको अगर आयोनाइज्ड करेंगे तो क्या बनाएगा, CONH3 का होल 5SO4Cl माइनस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या कि यहां पर Cl अंदर है, SO4 आयन बन रहा है, यहाँ पर SO4 अंदर है, Cl बन रहा है, मतलब आयन का ही एक्सचेंज हो रहा है, जिससे कि ये प्रूव हो जाता है कि ये दोनों आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जो होती है उसके डेफिनेशन आपकी नोटबुक में लिखी होगी थ्योरी में, वो देना और ये एग्जाम्पल को खोल के रख देना। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। दूसरे के डी की बात करते हैं ना, सेकंड के डी की बात करते हैं। तो सेकंड के डी में दिया गया है भैया C2H5Br। ठीक है, इसको KOH वो भी एक्वस सोल्यूशन से रिएक्ट कराया गया। तो जब एक्वस सोल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है कि एल्कोहल बनता है C2H5OH माइनस का KBr निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर A दिया हुआ था तो A हमारा क्या बना, एथिल एल्कोहल बन जाएगा। क्या बनेगा भैया, एथिल एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, एथिल एल्कोहल हो जाएगा हमारा। उसके बाद में इसका ऑक्सीडेशन होता है K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में। ऑक्सीडेशन करवाया जा रहा है, कहां पर हो रहा है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये पहले एल्डिहाइड बनाते हैं, देन ऑक्सीडाइज होकर के एसिटिक एसिड बना देते हैं। ये हमारा बी कंपाउंड हो जाएगा जिसका नाम होगा एसिटिक एसिड। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं, तब तक आप इसको नोट करिए। दोस्तों एक बात कहूंगा कि तैयार रहिए आगे के 12 से 15 घंटे की मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, क्योंकि आपसे पढ़ाई नहीं हो रही। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको आगे के भविष्य में 12 से 15 घंटे की मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपसे वादा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 का ए, ठीक है, तो इसको याद डालते हैं। 3 का ए जगह पर चलेंगे। कह रहे 6 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 0.52 किलोग्राम पर मोल। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू 6 ग्राम दिया गया है और कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू दी गई है 200 ग्राम वाटर है। ठीक है, स्मॉल एम यूरिया की बात कर रहा है, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है। कैलकुलेट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी भी हमको फाइंड करना है। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और केबी की वैल्यू दी गई है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, आपको पता है कि हम लोग m इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। हमें डेल्टा टीवी फाइंड करना है तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन m इंटू कैपिटल टीवी। क्या करेंगे, 1000 इंटू 0.52 इंटू स्मॉल डब्ल्यू 6 ग्राम और m हमारा 60 है यूरिया के लिए और कैपिटल डब्ल्यू हमारा 200 है। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। 2030 से 30 कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। अब ये बच्चा हमारे पास 0.52/2 इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के 2 जा 4 और 2 6 जा डेल्टा टी में कितने डिग्री सेल्सियस की एलिवेशन होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड के बी की। राइट द नेम्स ऑफ द रीजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो थर्ड के इधर कर देता हूं, यहाँ जगह है अभी। थर्ड के बी का फर्स्ट फर्स्ट में जो यूज होता है वो रीजेंट है हमारा KMnO4। क्या है? KMnO4। जो सेकंड है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन टू ऑल फ्रॉम ब्यूटेन टू ऑन, है ना। ब्यूटेन टू ऑल से ब्यूटेन टू ऑन बनाना है। इसमें कौन सा रीजेंट यूज होगा? तो इसमें रीजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा NaBH4। इन दोनों में से किसी एक, तो ये थर्ड का बी भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। थर्ड के सी की बात करते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट एथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड्स? राइट केमिकल इक्वेशन ओनली। एथेनॉल को कन्वर्ट करना है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल में, ठीक है। एथेनॉल, अच्छा भाई थर्ड की सी की फर्स्ट की बात करते हैं। एथेनॉल माने कि CH3CH2OH, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। क्या करवाएंगे भैया? ऑक्सीडेशन करवाते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के साथ, तो ये बनेगा CH3CHO। एसिटाल्डिहाइड बना। अब CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस HCH2 और CHO, यानी एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए और दोनों मॉलिक्यूल्स को मिला दिया जाए तो CH3CHOH CH2CHO। अब हमको बनाना था क्या? कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, है ना। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो देखो काउंट करो 1 2 3 4, ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी। OH के लिए लगा हमारा, और ब्यूटेनल हाइड्रोक्सी 4 कार्बन ब्यूटेन और सिंगल बॉन्ड एन और CHO का अल ब्यूटेनल, ये बन जाएगा। थर्ड के सी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में उसने कहा ब्यूट टू इन अल, ब्यूट टू इन अल, ठीक है। अब जो है ब्यूट टू इन अल, ठीक है। इसी को उठाओ, जो आपका पार्ट बना था 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल CHOH का CH2 और CHO, ठीक है। इसको अगर हम हीट कर देते हैं, क्या करेंगे? हीट करेंगे तो CH3COH डबल बॉन्ड CH और CHO 1 2 3 4। एक काम करना है, ठीक है। ये OH निकलेगा, सॉरी, ये OH निकलेगा और यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, जो दोनों बना देंगे क्या? प्लस H2, ये बनेगा। ये हो जाएगा ब्यूट टू इन अल, ये बनेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। थर्ड के डी के कीटोन्स डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रीजेंट while fructose containing ketonic group does it, ठीक है। तो कीटोन्स do not reduce failing solution। थर्ड का डी कीटोन्स do not reduce failing solution and tolerance reagent because they lack a free aldehyde, because they lack they lack a
फ्री एल्डिहाइड, मतलब उसमें एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है इनमें, इसलिए ये इसका रिडक्शन नहीं करते, लाइक CHO नहीं होता। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नहीं होता। ठीक है, CHO ग्रुप। ठीक है, हाउएवर फ्रक्टोज दो एक कीटोन्स, हाउएवर फ्रक्टोज दो ए कीटोस undergoes tautomerism, कीटोस undergo tautomerism, in alkaline medium to form alkaline medium to form glucose and mannose, यानी कि एल्डिहाइड कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड यानी टॉटोमेरिज्म करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? कौन? ग्लूकोज, which then reduce failing solution and tolerance reagent। ठीक है ना, ये काम करता है। फ्रक्टोज जो होता है, फ्रक्टोज क्या करता है? एल्कलाइन मीडियम्स को लेकर के टॉटोमेरिज्म में कन्वर्ट होकर के ग्लूकोज और मैनोज बनाता है, जो उसमें कि एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए जो है वो फेलिंग और टॉलरेंस रीजन का आप लोग कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 4 के ए की बात करते हैं, चौथे का ए हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। कह रहा है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। आप क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। इसकी डेफिनेशन आपको मालूम होगी, बहुत सिंपल सी है। क्या? कि दोज प्रोसेस द सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव टू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देन लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक। ठीक, अब उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर पड़ने वाले प्रेशर को, जितना प्रेशर लगा रहा है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो थ्योरी लिखने में समय लगता है, इसलिए थ्योरी नहीं लिखाएंगे, जो सिंपल है। कोई डिफिकल्ट थ्योरी आती है उसको हम जरूर बताएंगे, इसको आप स्वयं लिख लें। अगर किसी के पास आंसर नहीं है तो हमें हमारे नंबर, जो कि हमने आपको पहले भी दिया है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना नाम, नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम जरूर बताएं, कमेंट में लिख दें, यूट्यूब पर कमेंट में लिख दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आंसर आपका भेज दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसी में जुड़ा कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया एट, तो W इक्वल टू 2 ग्राम, परसेंटेज की वजह से हो जाएगा, और यूरिया 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, प्लस 273 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है सोल्यूशन एट एस की वैल्यू दी गई है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। ठीक है, ये दी गई है। और यूरिया की बात है तो यूरिया का मोलर मास 60 होता है, अभी हम लोगों ने लगाया था। अब आपका एक फॉर्मूला होता है क्या? PV इक्वल टू WST अपॉन M। क्या होता है? PV इक्वल टू WST अपॉन M। हमको
कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी, पी की वैल्यू फाइंड करना है, तो P इक्वल टू हो जाएगा WST अपॉन MV। W की वैल्यू है 2 इंटू 0.082 इंटू टेम्परेचर है आपका 300 अपॉन M की वैल्यू है 60 इंटू V है आपका वॉल्यूम। ठीक है, हाँ 2% में है तो ये क्या हो जाएगा बेटा 100 ml हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं जरा कि वॉल्यूम को फाइंड करते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू 100 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा, पॉइंट का 1 लीटर हो जाएगा। तो इसको हमने क्या कर दिया, पॉइंट के 1 लीटर किया। ठीक है, 1 2 3 3 डिजिट है, ऐसा कर दिया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट किया तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो क्या बचा हमारा 82 अपॉन 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8.2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ का बी, राइट द एक्सप्लेन फैराडेज लॉ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बी की बात करें तो फैराडेज लॉ पूछ रहा है, ये आपकी नोटबुक में लिखे हुए, इनको आप सेल्फ कर लीजिएगा। ठीक है, थ्योरी है, लिखेंगे समय लगेगा। अगर नहीं है किसी के पास आंसर तो वो हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकता है। ठीक है, फोर्थ के सी की बात करेंगे, चौथे क्वेश्चन का सी पार्ट क्या कह रहा है, decomposition of Na3 on the surface of platinum is zero order reaction। ठीक है, what will be the rate of formation of N2 and H2। ठीक है, तो क्या होगा, ये 2NH3 ठीक है गिव्स आउट, ये गैसियस स्टेट में है, बनेगा N2, ये भी गैस होगा, प्लस H2 ये भी गैस होगा, 3H2 बनेगा। ठीक है, अब इसके बात करें तो इसके 2 मोल बने हैं, इसका 1 मोल है और इसके 3 मोल बने हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं के की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है 2.54 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब क्या करते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, अब लिखेंगे हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2। ठीक है, 2 मोल बने हैं तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका 1 बना, इसके 2 मोल लिए गए थे तो 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा के। क्या करेंगे 1/2 और के की वैल्यू रख देंगे इंटू 2.54 इंटू 10 की पावर -4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 1.2 इंटू 10 की पावर -4 वही मोल। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम करते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, तो यहाँ पर 3 मोल बने थे, कितने लिए गए थे 2 मोल लिए गए थे, 3/2, तो 3 इंटू 2 और इंटू 2.54 इंटू 10 की पावर -4, तो ये 2 से डिवाइड करोगे 1.2 इंटू 7 इंटू 10 की पावर -4, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 1 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3.81 इंटू 10 की पावर -4, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, फोर्थ का सी भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ के डी की बात करते हैं, फोर्थ का डी सॉल्व करना है हमको। ठीक है, फोर्थ के डी की बात करते हैं। कह रहा है कि राइट द कलर ऑफ द फॉलोइंग आयन इन एक्वस सोल्यूशन। तो Zn2+ पहला दिया गया है ऑप्शन, Zn2+ होता है, तो भैया Zn2+ जो होता है वो कलरलेस होता
ऐसा क्यों होता है, आइए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ये रफ वर्क है। Zn का एटॉमिक नंबर 30 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ये होता है। अब अगर इसको 2 प्लस आयन करेंगे तो 4s से टोटल इलेक्ट्रॉन यानी 4s को 0 कर देंगे। अब हमारे पास d10 है तो d10 के हिसाब से इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, है ना। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो कलरलेस हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, इसको हम साफ करेंगे क्योंकि इस स्क्रीन बननी है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है Cu2 प्लस की बात करेंगे तो Cu2 प्लस, है ना, सॉरी इसको साफ करना ठीक नहीं रहा, मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 होता है। फिर 4s1 हो जाएगा, इसमें अपवाद है। अब 2 प्लस लगाओगे तो एक 0 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 9 के हिसाब से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो जो कॉपर होता है वो ब्लू कलर देता है, ठीक है ना, क्या देता है, ब्लू कलर देता है। बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है Fe2 प्लस दिया गया है। तीसरा जो है वो है Fe2 प्लस, है ना। Fe2 प्लस की बात करें तो Fe2 प्लस एटॉमिक नंबर जो होता है वो 26 होता है, 26 होता है। इस हिसाब से क्या होगा, ये हो जाएगा 0 नहीं सॉरी 4s2 3d6 बनेगा। इस हिसाब से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा, तब ये 2 प्लस आयन बनाएगा। और d6 के हिसाब से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये पेल ग्रीन, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड, इसलिए पेल ग्रीन आएगा, मतलब डार्क कलर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चौथे का ए, चौथे का बी, सी और डी, यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 16 नंबर का होता है वो पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, आप लोग कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, क्वेश्चन नंबर 5 के ए की बात करता हूं। कह रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसकी डेफिनेशन चैप्टर नंबर 2 पर दी गई है। बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग स्वयं करेंगे। मेंशन द फैक्टर अफेक्टिंग इट, तो कंडक्टिंग पावर होती है, कंसंट्रेशन होता है, ये कोई भी दो इफेक्ट लिख देंगे, ठीक है, आप लोग सेल्फ कर सकते हैं। 5 के बी की बात करता हूं। एक्सप्लेन विद एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप हेडिंग डालेंगे difference between molecularity and order of रिएक्शन। तो ये आप सेल्फ सॉल्व कर सकते हो, स्वयं कर सकते हो, है ना, चैप्टर नंबर 3 पे मिलेगा। और अगर ये थ्योरी के आंसर किसी को नहीं मिलते हैं और यूपी में कहीं भी नहीं मिलते हैं तो आप क्या करेंगे, आप हमें हमारे नंबर जो हमने अभी आपको नंबर दिया था 8533049772 पर अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम हमें दे दीजिए। यूट्यूब पर कमेंट कर दीजिए, इतनी कंजूसी मत कीजिएगा ताकि हमारा हौसला टूट जाए और हम आगे की वीडियो बनाना बंद कर दें, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो 5 का ए और बी जो थ्योरेटिकल थे, इन क्वेश्चनों को आप स्वयं कर लेंगे। 5 के सी की बात करते हैं, 5वें का सी। इसने कहा राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग, तो भैया पहला ऑप्शन दिया गया है K3, क्या है, K3AlF6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, पोटेशियम, ठीक है, हेक्सा फ्लोराइडो, पोटेशियम हेक्सा फ्लोराइडो एल्यूमिनेट थर्ड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसी का, पोटेशियम हेक्सा फ्लोराइडो एल्यूमिनेट, ठीक है। और दूसरा FeH2O का, FeH2O का होल 6Cl2, ये बनेगा हेक्सा एक्वा फेरस सेकेंड
क्लोराइड। ठीक है, हेक्सा एक्वा फेरस कर दो या आयरन कर दो, है ना, 6 होते हैं ना लिगेंड के, इसलिए कह रहा है। और अगर किसी को इनकी डिटेल समझना हो तो वो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करे, मैं आपको डिटेल का वीडियो भेज दूंगा कैसे बनाए जाते हैं। यहां पर अगर मैं करूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तीसरा है CONH3 का होल 5, CONH3 का होल 5 ClSO4। ठीक है, बात करते हैं, ये हो जाएगा क्या, पेंटा एमाइन, पेंटा एमाइन क्लोराइडो या क्लोरो, है ना, क्लोरो या क्लोराइडो। और कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ये हो जाएगा। चौथा इसका जो दिया गया है वो K3 FeCN का होल 6। बात करते हैं तो ये हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनो फरेट थर्ड। हमने बताया कि अगर किसी को इनकी IUPAC नाम कैसे बनते हैं डिटेल चाहिए तो वो हमको व्हाट्सअप करे, अपना नाम बताए, डिस्ट्रिक्ट नाम बताए, और हम इसको आपको व्हाट्सअप कर देंगे। फोर्थ का D है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ N-हेक्सेन पेंटाल एमीन। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन लिखनी है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको बोर्ड को क्लीन करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ेंगे। ठीक है, ये इसमें दिया ग्लूकोज से बहुत कुछ बनाना है ना। तो ये है 5 के D का फर्स्ट लेते हैं, N-हेक्सेन बनाना है। क्या बनाना है भैया, N-हेक्सेन बनाना है। तो अगर हम N-हेक्सेन बनाते हैं तो क्या होगा,
देखिए बहुत जल्द हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए, है ना। पहला कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन, ओके 5 रिएक्शन दी गई है। 6 का ए, द सिल्वर प्रोपियोनेट रिएक्ट विद Br एंड CCl4। ठीक है, तो सिल्वर प्रोपियोनेट क्या हो जाएगा भैया, CH3, ये पहला वाला है, CH2। देखिए जब आपको आंसर करना होता है, हम आपको बता दें तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, सिल्वर, एक में लिख रहा हूं लेकिन आपको लिखना पड़ेगा सिल्वर प्रोपियोनेट टू रिएक्ट विद Br2 और CCl4, ये आपको लिखना पड़ेगा, है ना, ये लिखा जाता है। तो CH3CH2, अब जो सिल्वर प्रोपियोनेट है वो क्या होगा कि COOAG, ये सिल्वर प्रोपियोनेट है। इसको ना Br2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, वो भी CCl4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो ये बनेगा एल्किल ब्रोमाइड, यानी CH3CH2Br प्लस एक Br Ag के साथ निकल जाएगा और प्लस CO2 हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगी पहली रिएक्शन। दूसरी वाली क्या कह रही है, दूसरी कह रहे ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विद Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ब्रोमोबेंजीन Br react with Mg in the presence of dry ether to form Grignard reagent, ये हो जाएगा MgBr, ये बन जाएगा ग्रिग्नार्ड reagent, यानी फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तीसरी रिएक्शन जो क्या कह रहा है, इसका नाम होगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओके। तीसरा मेथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद KCl, मेथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद KCl, वो भी एल्केन है, एल्कोहल, मेथिल ब्रोमाइड CH3Br, इसको रिएक्ट कराओ, एल्कोहलिक KCN की बात कर रहा है, तो CH3CN मेथिल साइनाइड बनेगा और प्लस KBr बन जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है एथिल ब्रोमाइड इज हीटेड विद सोडियम एथॉक्साइड, एथिल ब्रोमाइड, चौथा है एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5Br इज हीटेड विद सोडियम एथॉक्साइड, ये सोडियम एथॉक्साइड है, इसके साथ हीट करेंगे तो ईथर बनेगा, इतना देखो NaBr निकल जाएगा, है ना, तो ये बनेगा C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर प्लस NaBr, ये डाई एथिल ईथर बन जाता है। पांचवा पार्ट कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सिल्वर एसीटेट, एथिल ब्रोमाइड CH3CH2Br प्लस CH3COOAg सिल्वर एसीटेट के साथ रिएक्ट करता है। अब जब रिएक्ट करेगा तो Ag और Br निकल जाएंगे, मतलब कि AgBr बन जाएगा प्लस हो जाएगा CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट, जो कि एक एस्टर होगा। ठीक है, अथवा ठीक है, अब इसको मैं साफ कर देता हूं, तो 6 के बी के और पर चलते हैं, है ना, बहुत ही जल्द हम लोग 6 के बी का और नहीं 6 के ए का और, सॉरी 6 के ए का और, सॉरी बी पहले दिया है और बाद में दिया गया है ना, 6 का बी हो गया। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, तो इसमें विलियमसन सिंथेसिस है, गटरमैन रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन है, ये सारे आपके नोट्स में मौजूद हैं,
इनको आप सेल्फ कर लेंगे, ठीक है, सेल्फ करेंगे। अब दिया है 6 और ए, यानी छठवें के ए का और। इसमें कह रहे हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, वुड रिएक्शन, वुड फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ये सब आपको सेल्फ में, यानी सब रिएक्शन आपको मिल जाएंगी, या फिर एक दिन हम सारी रिएक्शन का एक वीडियो बनाएंगे, है ना, जिसमें कि सारी रिएक्शन एक साथ कंप्लीट की जाएंगी। अब हम करेंगे 6 के और का बी, ठीक है, बी। हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट, राइट केमिकल इक्वेशन ओनली, कह रहा प्रोपीन इनटू प्रोपीन टू ऑल, प्रोपीन इनटू प्रोपीन टू ऑल, ठीक है, प्रोपीन से प्रोपीन टू ऑल बनाना है। ओके, तो प्रोपीन यानी कि पहला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है ना। अब इसका हाइड्रोलाइसिस HOH के साथ एसिड की प्रेजेंस में कराएंगे, तो इसका जो निगेटिव पार्ट होगा वो कहां पर जुड़ेगा, OH हो जाएगा, ठीक है, और ये CH3 प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, ये आपको लिखना पड़ेगा, और लिखना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, अच्छे नंबर गेन करने हैं तो, ठीक है। दूसरा हमारा दिया गया है बेंजिल क्लोराइड इनटू बेंजिल एल्कोहल, है ना। बेंजिल क्लोराइड की बात करें तो रिएक्शन में रिंग बनाते हैं, CH2Cl है, इसको NaOH या फिर KOH के एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवा दीजिएगा, तो बेंजिल एल्कोहल आपको ऑब्टेन हो जाएगा, CH2OH प्लस NaCl बाहर हो जाएगा। तीसरा दिया गया है फिनॉल इंटू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, है ना, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ओके, थर्ड रिएक्शन में आते हैं, फिनॉल की बात कर रहा है, तो यहां पर क्या लगा होगा, OH लगा होगा बेटा, और इसको 3Br2 एक्वस, ब्रोमीन का एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट कराया जाता है, तो ये बनता है 2,4,6OH Br Br और Br, ये 1 नंबर, ये 2 3 4 5 और ये 6 बन गया, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्लस 3HBr बाहर हो जाएगा। चौथे की बात करते हैं, चौथा कह रहा है फिनॉल इंटू पिक्रिक अम्ल, फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाना है, अब फिनॉल हो गया, OH यहाँ पे लगाया, 3HNO3 के साथ रिएक्ट किया, कंसेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, तो TNP बनेगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यानी कि NO2 और NO2 प्लस 3H2O, ये है ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड इसी को बोलते हैं, ठीक है। पांचवें की बात करें, पांचवा क्या कह रही है रिएक्शन, कह रहे सैलिसिलिक एसिड इंटू फिनॉल, सैलिसिलिक एसिड इंटू फिनॉल, ठीक है। तो सैलिसिलिक एसिड के लिए रिएक्शन क्या होगी, देखो भैया, OH होता है, यहाँ पे COOH जुड़ेगा, ये सैलिसिलिक एसिड है, इसको हम NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे, किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्ट, माइनस का H2O निकल जाएगा और बनेगा क्या, OH COONA, सोडियम सैलिसिलेट बन जाएगा। क्या बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसको NaOH प्लस CaO यानी कि सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो ये फिनॉल बन जाएगा, OH बनेगा और प्लस Na2CO3 बाहर हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर
6 के बी कंप्लीट हो जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। इस सेट का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बचता है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप इतना कॉपी करो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कहते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और हार कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। हम लोग 95 क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अभी 7वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 का ए, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, फॉलोइंग इक्वेशन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ठीक है, देखते हैं भैया। CH3CHO पहला है, CH3CHO, इसको ना ग्रिगनार्ड रीजन CH3MgBr के साथ रिएक्ट कराया तो कह रहा ए बनता है ना। ए क्या बनेगा, उसके लिए हम लोग देखते हैं। CH3CHOMgBr, CH3CHOMgBr, और ये बना CH3, ये हमारा ए हो गया, ठीक है ना, ए हो गया। अब ए को बी से रिएक्ट कराया तो सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। तो बी क्या होगा यहां पे, हाइड्रोलाइसिस, H2O और H प्लस के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो ये बनेगा CH3CH माइनस में क्या होगा, MgOH और Br निकल जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल बन गया, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन करवाया, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, K2, इसको नीचे रखता हूं, ऑक्सीडेशन हो रहा है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के साथ में। तो ये बनेगा कीटोन CH3CO, ये हमारा C बन गया, एसीटोन, ठीक है। अब इसको ना आयोडीन प्लस NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, आयोडीन प्लस NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो I2 प्लस NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये कीटोन है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। क्या देगा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, CHI3 बन जाएगा। क्या बनेगा, CHI3 बनेगा। और अगर हम देखें तो निकलता क्या है, CH3COONA निकलेगा, 5NaI निकलेगा और प्लस 3H2O निकलेगा, ऐसा निकलेगा, ठीक है। तो अगर हम इन चीजों को नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी रिएक्शन कई स्टेप में पूरी हो रही। तो ये हमारा डी कंपाउंड हो गया, ठीक है, डी बन गया, ABCD। ये हमारा बी है, इसको हम लोग इंगित करेंगे, ये हमारा ए हो गया, और ये हमारा सी है, और ये वाला हमारा डी है ना। इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है C6H5CN। अच्छा, सेकेंड नंबर पे कह रहा C6H5CN यानी फेनिल साइनाइड है, और इसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, वो भी डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हो रहा है। तो अगर हम इसको करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, बोलिए, बेंजोइक एसिड बनेगा, यानी C6H5COOH और प्लस NH3, ये बनेगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है 7 का। ये 7 का बी कह रहा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग कार्बोनिल रिएक्शन, हाफ मैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन और सिमिट रिएक्शन। ये आप लोग स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग चलते हैं 7, ठीक है, ये हो गया 7 और ए, ऐसे
उसमें कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड राइट द नेम्स एंड फॉर्मूला ए बी सी डी एंड ई। ओके, पहला HCOO का होल ट्वाइस Ca, ये कैल्शियम फॉर्मेट है, इसका ड्राई डिस्टिलेशन हो रहा है, ड्राई डिस्टिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये बनाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बनेगा भैया? फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, HCHO, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। इस हिसाब से ये हमारा ए हो गया। ए का नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। ए को NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ? NaOH के साथ। तो बी बन रहा है, एक CH3, अच्छा OH दे रहे हैं, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। और एक बन जाएगा आपका सोडियम फॉर्मेट, यानी HCOONA और प्लस CH3OH, ये हमारा बी है, जिसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। क्या बन रहा है? सोडियम फॉर्मेट बन रहा है, ये हमारा बी हो गया। ओके, सेकंड नंबर पे रिएक्शन क्या कह रही है? सेकंड पार्ट में कह रहा है CH3COO का होल ट्वाइस CH3COO का होल ट्वाइस Ca प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट, इनको ड्राई डिस्टिलेशन करवाओ, ड्राई डिस्टिलेशन। तो कह रहा C बन रहा है, C बनेगा तो एसिटिल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा भैया? एसिटिल्डिहाइड बनाएगा, CH3CHO, ये C है, जिसका नाम है एसिटिल्डिहाइड। नाम भी पूछा है, नाम भी लिखना है आपको, ठीक है। ये एसिटिल्डिहाइड हो गया, ओके, ये बना। अब इसके बाद में इसको HCN से रिएक्ट करवा रहे हैं, किसके साथ? HCN के साथ। तो ये साइनोहाइड्रिन देगा। क्या देगा भैया? साइनोहाइड्रिन देगा, CH3CHOH और Cn, ये बनेगा एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ये हमारा सी था, अब ये हमारा डी हो गया, ठीक है। अब डी को H2O के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, यानी डी को H2O के साथ। तो ये हमारा क्या बनाएगा? साइनोहाइड्रिन है, एल्कोहल भी, OH भी है, Cn भी है, तो बेंजोइक ओइक एसिड बनेगा, CH3CHOH और COOH, ठीक है। और जो N है वो NH3 के फॉर्म में निकल जाएगा, NH3। अब ये हमारा बन गया E, ठीक है। इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये बनेगा। तो ये हमारे पांचों कंपाउंड हो जाते हैं। इसको मैं ब्लू पेन से कलर कर देता हूं। ये हमारा ए है, नाम भी लिख गया। ये हमारा बी है, विद नेम हो गया। ये हमारा सी बना, ये हमारा डी है, और इसके आगे रिएक्शन बढ़ाई तो हमको ई मिल गया, ठीक है, ये मिल जाता है। तो हमारे ABCD हो गए, कंप्लीट रिएक्शन हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बचा हुआ है बस, 7 और बी, 7 और बी, 7 के बी का और तेरा, हाउ विल यू ऑब्टेन ethylamine from the following, write chemical equation only। एथिलेमीन से ये नीचे दिए गए हैं, इन सबको आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। एथिलेमीन, हाउ विल यू ऑब्टेन एथिलीन,
इनसे एथिलेमिन बनाना, ओके सॉरी, पहला मेथिल साइनाइड, पहला मेथिल साइनाइड, फॉर्मूला होगा CH3CN, ठीक है। CH3CN से एथिल साइनाइड बनाना है तो जाहिर सी बात है इसका रिडक्शन करवा देते हैं। क्या करवाएंगे? रिडक्शन, 4 हाइड्रोजन लेंगे और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3CH2NH2, ये बनेगा, ठीक है। और दूसरा है प्रोपेनामाइड, क्या है भैया? प्रोपेनामाइड से हमको बनाना है, ठीक है भाई। तो सेकंड नंबर पर होगा CH3CO, नहीं, प्रोपेनामाइड लेना है, CH2CONH2, ये प्रोपेनामाइड है, ठीक है। इसको ना Br2+4 से रिएक्ट करवाओ तो ये बना देगा एथिलेमिन, CH3CH2NH2, CH3CH2NH2, एथिलेमिन प्लस 2K Br प्लस K2CO3 प्लस ऑक्सीजन 4 और 1 3 निकल गया 2H2, ये हो जाएगी, ठीक है। और तीसरे नंबर दिया गया है, किससे बनाना है? जरा एसीटामाइड, एसीटामाइड CH3CONH2 होता है, इसका रिडक्शन करवा देते हैं 4H के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो CH3CH2NH2 प्लस H2 हो जाएगा। चौथी रिएक्शन क्या कह रही? आपको यहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है, नाम लिखना पड़ेगा, क्या से क्या बना रहे हो। नाइट्रोएथेन CH3CH2NO2 प्लस 6H, रिडक्शन होगा, इसका भी रिडक्शन होगा, SnHCl की उपस्थिति में हो जाता है। तो CH3CH2NH2 प्लस 2H2। नंबर 5 एथिल आइसोसाइनेट CH3CH2CNO, ये आइसोसाइनेट है ना, एथिल आइसोसाइनेट, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं 2H2O के साथ, हीट करेंगे CH3CH2NH2, ठीक है, प्लस C और O, तो CO2 प्लस ऑक्सीजन के 2 और 1 यानी कि H2O, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारा 7वां थर्ड सेट कंप्लीट हो गया दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। तो ये इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट हुआ, इसके बाद आपका हिंदी मीडियम में आने वाला है ये सेट। तभी तक आपके लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जरूर करें भैया, इतनी मेहनत से बनाना पड़ता है। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।